देखिए, नियम तो है, कोर्ट की अवमानना करेंगे तो अवमानना हम नहीं करेंगे, हम पालन करेंगे। कोर्ट का सम्मान करना ये हम अपना कर्तव्य समझते हैं। जहाँ तक भागने की बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, हमने अभी तक जितने चुनाव लड़े हैं, उपचुनाव, उन उपचुनाव में लगभग 85% सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। तो वो किस आधार पर कह रहे हैं कि हम चुनाव से भाग रहे हैं? हम चुनाव के लिए बिल्कुल तैयार हैं, हमें भागने की ज़रूरत नहीं है। हमारा संगठन ढांचा पूरी तरह से तैयार है, सरकार तैयार है। जहाँ तक पहले देखिए, जो इन्होंने वार्ड्स बनाए थे, कांग्रेस ने अपने चहेतों को खुश करने के लिए जो वार्ड्स बना दिए थे, कोई वार्ड 400 वोटों का, कोई वार्ड 8000 वोटों का, ये अव्यवस्थित उन्होंने वार्ड बनाए थे। हमने समान जनसंख्या वितरण के आधार पर हमने वार्ड बनाए, ठीक बात है। अब उसके बाद ओबीसी का जो मामला अटका था, ओबीसी की जो संख्या के आधार पर गिनती नहीं है, उसको लेकर आयोग के सामने ये विषय आया था। तो आयोग ने उसकी रिपोर्ट देने में जो प्रक्रिया अपनाई है, उसमें कहीं ना कहीं पेच अटका हुआ है। तो उसका भी समाधान जल्दी से जल्दी करेंगे और कोर्ट के आदेश की पालना हम सब करेंगे। निर्वाचन आयोग को सख्त निर्देश दिए कि वो शेड्यूल जारी करे कब चुनाव कराएंगे, क्योंकि उनको लग रहा है कि कोर्ट की अवमानना हो रही है। देखिए, कोर्ट की अवमानना हम कभी भी नहीं करेंगे। नियमानुसार कोर्ट के आदेश की पालना करेंगे। जो कोर्ट आदेश देगा उसको हम सब मानेंगे। अब जहाँ तक निर्वाचन आयोग का मामला है, तो निर्वाचन आयोग अधिसूचना जारी करे। हम राजनीतिक पार्टी के लोग हैं, हम तो चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। कांग्रेस कह रही कि सरकार जो है। राजस्थान हाई कोर्ट से आज की सबसे बड़ी खबर निकल के आई है। राजस्थान हाई कोर्ट ने सरकार को 20 जुलाई तक शेड्यूल के साथ हाजिर होने के लिए कहा है। हाई कोर्ट ने कहा है कि अब कोई इधर उधर नहीं चलेगी, 20 तारीख तक शेड्यूल पेश करें पंचायती राज और निकाय चुनाव का। मेरे साथ है मेरे सहयोगी सौरभ भट्ट साहब। 2 दिन से हाई कोर्ट के अंदर जबरदस्त गहमा-गहमी पंचायती राज और निकाय चुनाव को लेकर चल रही थी और अब कोर्ट ने सीधा निर्देश दे दिया है, शेड्यूल प्रस्तुत करो। बिल्कुल जी, आज हाईकोर्ट में मुख्य चुनाव आयुक्त और ओबीसी आयोग के सेक्रेटरी को तलब किया गया था और इसमें हाईकोर्ट ने जो सीईसी है उनसे पूछा कि आपने 90 दिन की समय सीमा मांगने वाला लेटर किस बिहाफ पे जारी कर दिया और आपके खिलाफ जो कंटेम्प्ट याचिका है क्या उसे इनिशिएट किया जाए। इस पर जो सीईसी है उन्होंने कहा कि ये जो लेटर था वो सरकार के कहने पर उन्होंने लिखा और वो चुनाव कार्यक्रम जारी करने के लिए तैयार हैं। हाईकोर्ट ने इस पर कहा कि 20 तारीख को जो पंचायती राज विभाग है, स्थानीय निकाय विभाग है और इलेक्शन जो राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं उन्हें निर्देश दिए कि 20 तारीख को आप इलेक्शन का शेड्यूल लेकर हाईकोर्ट में पेश हों। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि अगर ओबीसी आयोग की रिपोर्ट की बात है तो 7 दिन का हम आपको समय देते हैं। उस 7 दिन के समय में आप ओबीसी आयोग की रिपोर्ट मंगवा लें। 14 अगस्त तक का हाईकोर्ट समय इस मामले में नहीं देगा। तो ये 14 अगस्त तक ओबीसी की रिपोर्ट आनी थी, फिर प्रदेश में आरक्षण का फैसला होना था, फिर पंचायत राज विभाग को राज्य निर्वाचन आयोग को वो रिपोर्ट भेजनी थी। उसके आधार पर राज्य निर्वाचन आयोग को 90 दिन का समय चाहिए था। 4 चरण में पंचायती राज, 2 चरण में निकाय चुनाव होने थे। उन सब को हाई कोर्ट ने क्या कहा और उनको क्या कहते हुए पूरी तरीके से सुनवाई भी नहीं की क्या? देखिए आशीष, आज जो वहाँ पर जो अधिवक्ता थे उन्होंने बताया कि हाई कोर्ट ने इस मामले में आज जो सरकार की तरफ से अधिवक्ता पेश हुए उन्हें जो है बोलने तक का मौका नहीं दिया और हाई कोर्ट ने इस बात पे गहरी नाराजगी जताई कि हाई कोर्ट के कहने के बावजूद भी जो है चुनाव बार बार टालने का जो है वो कवायद की जा रही है। इससे पहले बुधवार को भी हाई कोर्ट ने इस मामले में क्लियर कट ये राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देश दे दिए थे कि अगर आपसे चुनाव समय पर नहीं करवाए जाते हैं तो हाई कोर्ट इस मामले में कोई कार्रवाई करके किसी की नियुक्ति कर दे। तो ये हाई कोर्ट का मंशा बिल्कुल साफ थी और इससे पहले भी इस मामले में कंटेम्प्ट की याचिका लंबित चल रही है। याचिकाकर्ता संयम लोढ़ा के वकील पुनीत सिंह भी इस मामले में पैरवी कर रहे हैं कंटेम्प्ट की याचिका की। तो पूरी तरीके से आप कह सकते हैं कि सरकार अब हाईकोर्ट में घिरती नजर आ रही है और राज्य निर्वाचन आयोग ने भी एक तरीके से हाथ खड़े कर दिए हैं और वो आप किसी भी समय चुनाव कार्यक्रम जारी करने की स्थिति में आ सकता है। 20 तक तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल 20 तक जो हाईकोर्ट के डायरेक्शन है वो 20 को
शेड्यूल लेकर हाईकोर्ट ने बुलवा लिया है कि शेड्यूल लेकर आप हाईकोर्ट में पेश हो जाओ। तो ये क्लियर कट है कि वो चुनाव की तारीखों के साथ उनको बुलाया कि सरकार को, राज्य निर्वाचन आयोग को चुनाव की तारीख लेकर जाना पड़ेगा हाईकोर्ट में, और हाईकोर्ट अब उस पर क्या फैसला लेता है वो देखने वाली बात होगी। तो उसमें क्या होगा, जो शेड्यूल है वो 90 दिन को ध्यान में रखते हुए बनाया जाएगा या फिर आयोग की रिपोर्ट आने के बाद में बनाया जाएगा? अब क्या किस तरीके का शेड्यूल बनते ही उम्मीद नजर आ रही है? देखिए, ये 90 दिन का जो था, एक तो 90 दिन और ये ओबीसी आयोग की रिपोर्ट, ये दोनों ही मामले हाईकोर्ट खारिज कर चुका है पूरी तरीके से। हाईकोर्ट ने ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के लिए भी पूरी तरीके से साफ लफ्जों में कह दिया है कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट का इंतजार नहीं किया जाएगा। 7 दिन का समय है, 7 दिन में जो आपको रिपोर्ट मंगवानी हो मंगवाइए, इसके बाद चुनाव टाले नहीं जाएंगे। हाईकोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट। सरकार ने भी हाईकोर्ट में रिक्वेस्ट की थी, एक रिट लगाई थी। सरकार ने कहा था कि हम चुनाव आगे खिसकाना चाहते हैं, उसके ऊपर हाईकोर्ट से अनुरोध किया था, उसका क्या रहा? बिल्कुल, ये जैसे आज की सुनवाई में मैंने आपको बताया कि 90 दिन की समय सीमा को लेकर हाईकोर्ट ने जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है उनको फटकार लगाई है, जमकर फटकार लगाई है, और ये पूछा है सीईसी से कि आपने कैसे लिख दिया है 90 दिन की समय सीमा का लेटर, क्योंकि हाईकोर्ट ने इस मामले में कई बार डायरेक्शन जारी किए सरकार को, और 31 जुलाई की समय सीमा हाईकोर्ट निर्धारित कर चुका है कि 31 जुलाई तक आपको चुनाव कार्यक्रम पूरे करने हैं। इसके बावजूद राजस्थान में चुनाव कार्यक्रम को लेकर कोई तैयारियां नहीं की गई। सरकार भी लगातार जो है वो ओबीसी आयोग की रिपोर्ट का हवाला देती रही। राज्य निर्वाचन आयोग भी सरकार से जो है संबंधित आंकड़ों की डिमांड करता रहा, और लेटरबाजियां आपस में चलती रही। अब हाईकोर्ट इस मामले को लेकर बहुत गंभीरता से हाईकोर्ट ने इस पर टिप्पणी की और जबरदस्त तरीके से अपनी नाराजगी जाहिर की। तो लीजिए साहब, हाईकोर्ट ने अंततः, हाईकोर्ट जो नहीं करना चाह रहा होगा बहुत लंबे समय से, हाईकोर्ट ने आज वो कर दिया है। हाईकोर्ट ने आज राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त को पूछ लिया कि आप पे कंटेम्प्ट क्यों ना चला दिया जाए। हाईकोर्ट ने आज सरकार को और विभाग को निर्देशित कर दिया 20 तारीख तक शेड्यूल के साथ मौजूद हो। अब कोई ओबीसी रिपोर्ट का बहाना, कोई आरक्षण का बहाना, कोई बहाना नहीं, शेड्यूल के साथ आइए। अब यह देखना होगा कि 20 तारीख को क्या तारीखों का ऐलान हो जाएगा, या 20 तारीख को भी शेड्यूल के नाम पर सिर्फ शेड्यूल प्रस्तुत कर दिया जाएगा। बिल्कुल, देखिए, लेकिन हाईकोर्ट की जिस तरीके से जो हाईकोर्ट का रुख है, उस लिहाज से ये समझ में आता है कि सरकार इस मामले में ज़्यादा, और कम से कम राज्य निर्वाचन आयोग तो इस मामले में ज़्यादा टालम टोल की स्थिति में नहीं रहेगा। राज्य निर्वाचन आयोग तो कम से कम चुनाव की तारीखों के ऐलान को लेकर गंभीर नजर आएगा, इस मामले में नजर आएगा। अब सरकार के ऊपर वो चाहे जैसा बना ले। तो देखिए 20 तारीख को क्या शेड्यूल आता है वो आप तक पहुंचाएंगे, और अगर 20 तारीख को तारीखों का अनाउंसमेंट हो जाता है तो वो भी आप तक पहुंचाएंगे। पर हाईकोर्ट ने ये तय कर दिया कि जब हाईकोर्ट ने कहा था कि 31 जुलाई तक चुनाव होने चाहिए, तो कहीं ना कहीं आज हाईकोर्ट का रुख ये बता रहा है कि हाईकोर्ट 31 तक ही चुनाव कराने के मूड में। शुरू तो करा ही सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कम से कम आज की सुनवाई से ये ऐसा लग रहा है कि हाईकोर्ट जो है अपनी जो तय समय सीमा है उस पर कहीं ना कहीं अड़ गया है हाईकोर्ट, और वो उस तय समय सीमा पर कम से कम चुनाव शुरू करवाने की मंशा रखता है। चलिए साहब, जो भी कुछ होगा आप तक पहुंचाएंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष और मेरे सहयोगी सौरभ भट्ट। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।